ई संजीवनी HWC में कंसल्टेशन कैसे की जाती है आज हम सीखेंगे। तो इसमें हमने साइट पे लॉगिन करना है और जब ये लॉगिन स्क्रीन आ जाए आपके सामने तो आप इसमें अपना यूज़र नेम डालेंगे। जैसे मैंने CDEC डाला और फिर मैं अपना पासवर्ड और फिर सिक्योरिटी चेक करूँगा। ये सिक्योरिटी पास करनी पड़ेगी मेरे को, और ये जब मैंने पास कर दी तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया और ये मेरा डैशबोर्ड है। अब क्या करेंगे कि हमने 3 स्टेप में ये काम पूरा करना है कंसल्टेशन का। यहाँ पे पेशेंट का नाम डालना है, जैसे पंकज त्रिखा, देन हिज फादर नेम RS त्रिखा। एंड एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि हम क्या करेंगे, ये जो मैंडेटरी फील्ड है जहाँ पे रेड स्टार लगे हैं वो मैंडेटरी फील्ड है, उनमें डिटेल डालनी ही डालनी पड़ेगी। जैसे एज आपको डालनी ही डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम एज डाल देते हैं, मंथ, ईयर और मंथ मैंने सेलेक्ट कर लिए। फिर ये मैंडेटरी नहीं है, ये अगर नहीं भी डालना चाहें तो चलेगा, ये भी अगर नहीं डालना चाहें तो चलेगा। मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पेशेंट का जरूरी नहीं है। फोटोग्राफ भी उसकी अगर नहीं डालते हो तो जरूरी नहीं है, डाल दो तो बेटर है, ठीक है। फिर ये हमने जेंडर सेलेक्ट करना कंपलसरी है। यहाँ पे विलेज या कोई भी आप विलेज जैसे ABC आपने डाल दिया, ये विलेज डाल दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट कर लिया आपने अपना स्टेट, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, नियरेस्ट सिटी या विलेज आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये पेशेंट रजिस्टर सक्सेसफुली। ये हमारा काम फर्स्ट स्टेप वाला पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया हमने। मूव करेंगे सेकंड स्टेप पे जो कि क्रिएट केस। अब उसका क्रिएट करना है केस हमने, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पंकज त्रिखा का इस पेशेंट का केस हम तैयार करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम, एलर्जी, एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक, मेडिकल रिकॉर्ड, क्वेरी, ये 6 सेक्शन में हमने अपनी पेशेंट की डिटेल डालनी है और ऐड कर देंगे। तो ये आपकी एलर्जी ऐड हो गई है। अब एलर्जी कोई एडिशनल कोई बताना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को ABC मेडिसिन से कोई एलर्जी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एलर्जिक टू ABC मेडिसिन। ये हम पूछ सकते हैं पेशेंट से, अगर उसको पता है तो लिख सकते हैं ये चीज़ें, अगर हमें पता है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दी एलर्जी भी। अब एग्जामिनेशन में पूछेंगे तो ये बताएगा हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक, अगर वो है तो क्लिक कर देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। स्मोकिंग भी करता है तो टिक कर देंगे। अल्कोहल को कहता मैं नहीं, दारू नहीं मैं पीता, तो इसको मैनुअली एंटर कर सकते हैं। अब मैं रिकॉर्ड में जाता हूँ, मेडिकल रिकॉर्ड कोई अपलोड करना है, जैसे कि मेरे को कोई उसकी प्रिस्क्रिप्शन है, लैब रिपोर्ट है, वो मैंने डाल दी PDF में, या मेरे पास उनका अल्ट्रासाउंड है मैंने डाल दिया, या फिर उनका एक्सरे है मेरे पास, जिससे इस तरह से मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें क्वेरी सेक्शन में एंटर करूँगा, प्लीज़ गाइड अबाउट द ट्रीटमेंट, कि मेरे को ट्रीटमेंट के बारे में गाइड करिए, हम ये डॉक्टर से क्वेरी। अब मेरा सेकंड स्टेप यहाँ तक पूरा हो जाता है। तीसरा स्टेप ये है कि हम हेल्थ फैसिलिटी का नाम सेलेक्ट करें, फिर डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करें, लेकिन ये अवेलेबल दिखाया और फिर अवे दिखाया, यानी कि एक्चुअल जो स्टेटस होता है डॉक्टर का वो आता है 5 सेकंड के बाद। तो 5 सेकंड हमने इंतजार करना है, और अब देख रहे हैं कि अवे है, स्टेबल है, तो यानी कि ये डॉक्टर अभी या तो ऑनलाइन तो साहब बैठे हैं। अब ये ऑब्जर्व करना आपने केयरफुली कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बेल बज रही है डॉक्टर साहब के पास, रिंग जा रही है यहाँ पे। अब वो अगर डिनाई कर देते हैं तो ये देखो डिनाई हो गया, बिजी थे अब अवेलेबल हो गए। बिजी का मतलब था कि एक बार कॉल चली जाती है तो वो बिजी हो जाते हैं ताकि कोई और दूसरा कॉल ना कर पाए, ठीक है। अब अवेलेबल है, फिर कॉल कर सकते हैं। कॉल किया आपने, ये देखो अभी डमी विंडो खुली है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए अलाउ करना जरूरी है, पहले इधर अलाउ होता है, क्योंकि मैंने पहले अलाउ कर रखा था इधर, इसलिए इसने नहीं पूछा। अदरवाइज जब भी CHO से पूछा जाएगा यहाँ पे
तो उसने अलाउ करना है, और जब तक आप कैमरा और माइक नहीं होगा आपके पास, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या किया डॉक्टर साहब ने भी, जैसे अलाउ कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रॉपरली स्टार्ट होगी, और मैसेज चैट भी है यहाँ पे अवेलेबल, चैट से भी बात कर सकते हैं। अगर वॉइस सही नहीं जा रही है तो यहाँ पे लिख के डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं, डॉक्टर साहब का भी मैसेज आ जाएगा हेलो, वो भी लिख जरूरी है। नहीं तो आप क्या करेंगे कि इसको अगर प्रीव्यू करके नहीं देखेंगे और आपने सेंड कर दी प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। तो सेंड प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, कंफर्म किया, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। और ये यहाँ पे भी रिसीव हो गई है, दोनों जगह रिसीव हो गई। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कंसल्टेशन का। ठीक है।